बाबूजी, आपको अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है ना? अरे क्या हुआ मेरी सेहत को बहू रानी? आपको डॉक्टर ने हुक्का पीने से मना किया है। अब डॉक्टर पागल तो है नहीं जो बिना किसी वजह आपका हुक्का बंद कराए। अरे बहू रानी, डॉक्टरों के चक्कर में पड़ोगी ना तो उनका बस चलेगा तो बगैर तेल मिर्ची नमक का खाना खिला देंगे। कुछ भी हो जाए, हम आपको हुक्का पीने नहीं देंगे। चलिए छोड़िए। अरे समझती क्या साली अपने आप को? अरे क्या हो गया चंपू, इतने गुस्से में क्यों है? बाबूजी, जो ये जलेबी है ना, आज इसने सारी हदें पार कर दी। सबके सामने गालियां दे रही है, सबके साथ बदतमीज से बातें कर रही है। हाँ बाबूजी, मैंने भी गाँव की औरतों से सुना है, वो हर रोज नए नए लड़कों के साथ। हमें तो बताने में भी शर्म आ रही है। बाबूजी, अब ये पानी ना सर से ऊपर निकल गया है। हमें इस जलेबी का कुछ ना कुछ समाधान निकालना ही होगा। एक उपाय है मेरे पास। जी बाबूजी। एक तीर से दो निशाने लग सकते हैं। एक तीर से दो निशाने? वो कैसे? जरा मुझे समझाओ बाबूजी। नत्थू के घर चलो, समझ जाओ। चलो। चलिए बाबूजी। ओ जलेबी, ओ जलेबी, अरे नहाती रहेगी क्या हर वक्त? काय गला पहाड़ रहे हो? सुकून से नहाए भी नहीं का? अरे करम जली, अपने बाप से तो तमीज से बात कर लिया कर। अरे नत्थू चाचा, तमीज तो नहीं है इस जलेबी में। राम राम। तुम दोनों बाप बेटे फिर से अपनी बेइज्जती कराने आ गए। अब क्या करने आए हो? बोलो। अरे जलेबी, पहले सुनो तो सही कि आखिर हम लोग आए किस लिए हैं। आप बैठो सरपंच जी, इसकी तो आदत है तो लड़ती झगड़ती रहेगी। बैठो। इसके लड़ाई झगड़े से तंग आकर इसके पति ने इससे तलाक ले लिया। तलाक उन्हीं लिया था, नल्ला था, हम छोड़ दिए। हम तुम्हारी मजबूरी समझते नथु। मेरे मन में एक विचार आया, क्यों न हम जलेबी की शादी फिर से करवा दें। अब कौन करेगा इससे विवाह? मेरी नजर में एक लड़का है, आप कहो तो बात करूं? ये तो बहुत अच्छी बात है। नेकी और पूछ पूछ आपकी बड़ी कृपा होगी। लेकिन लड़के से पहले हम भी मिलेंगे। हमें पसंद आया तो ही ब्याह होगा। ठीक है जलेबी, हम लड़के को खबर करवा देते हैं, वो कल ही तुमसे मिलने आ जाएगा। लेकिन तुम्हें ये नकली मंगलसूत्र उतारना पड़ेगा। काहे? ये जलेबी का स्टाइल है। विवाह करना है ना जलेबी, तो उतारना तो पड़ेगा ही। आपकी बहुत बहुत कृपा, धन्यवाद बहुत बहुत सरपंच साहब। ठीक है नथु, नमस्कार। नमस्कार। हे भगवान, कोनो चमत्कार तो कर दे। देख हमारे मासूम की हालत का हो रही है, सूख के काटा हो गया है। कुछ तो उद्धार कर दे भगवान। हमको देखा नहीं जा रहा इसका दर्द, इस मासूम का दर्द। अरे छज्जू, कैसे हो भाई? क्या हाल चाल? अरे चंपू भैया, तुम कब आए? अरे अभी आया हम। जब तुम तुम्हारी इस मासूम औजार के साथ दंड बैठक कर रहे थे तब आए हम। उड़ा लो मजाक बेटा, उड़ा लो। सबका समय आता है। इसी औजार की ना क्षेत्र भर में तारीफ होती थी। सब लोग बोलते थे छज्जू का औजार, छज्जू का औजार। हाँ यार, अरे तुम्हारे इस औजार का ही तो उद्धार करने के लिए आए हैं। तुम्हारी सब दुख, सारी तकलीफ का अंदाजा है हमें। तो भैया झुक जाओ फिर। अरे यार, तुम भी यार बात बात पे रोमांटिक हो जाते हो यार। पूरी बात तो सुनो। है? हमारे बाबूजी ने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। लड़की? औरत है या लड़की है? अरे लड़की औरत छोड़ो ना, पहले ये बताओ हमारे औजार की वहाँ पे पार्किंग हो जाएगी ना? अरे यार क्या बात कर रहे हो, उसकी पार्किंग में तो पूरा मोहल्ला पार करता है भाई। है मतलब? अरे हाँ, वो सब छोड़ो, फोटो दिखाते हैं हम तुम्हें। क्या कड़क माल लाए हैं हम तुम्हारे लिए। है? ये देखो, कैसी लगी? हाँ फोटो तो कड़क है। खुश हो गया लौंडा? हाँ, अरे बोलो। हम तैयार हैं, हम शादी करेंगे इससे।
चले, अभी चले शादी करने। अरे कल आ जाना, इस लड़की से तुम्हें मिलवा देते हैं। अरे कल का है भैया, आज ही कर लेते हैं ना, चलते हैं ना। अरे रुकिए यार, बाबूजी कल बुलाए हैं भाई, थोड़ा इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होता है छज्जू। अरे चाशनी तो इसमें है ना, हम तो मिठास इससे ही ले लेंगे। अरे रुकिए रुकिए, कल मिलते हैं, ठीक है ना? अभी हम चलते हैं, कल आते हैं हम तुम्हें बुलाने के लिए, ठीक है? ध्यान रखो और ये फोटो भी रखो अपने पास। अरे सबर कर, अबे एक दिन की तो बात है, ठहर जा, फिर तुझे चाशनी मिलेगी। अरे चाशनी चाशनी चाशनी। अरे कहा बे, कहाँ रह गए थे साले इतनी देर तक? अरे मेरी मम्मी ने घर से निकलने के लिए मना किया है। मम्मी ने घर से निकलने के लिए मना किया है? क्या कांड किया तुमने? क्यों बापू ने तुम्हारी गांड मारी? इसको अगर बोल दिया कि मैं जलेबी के साथ डिंग डोंग कर रहा था तो ये भी मुझे मारेगा। क्या हुआ बे, क्या सोच रहे हो? क्यों गांड मारी तुम्हारी बापू ने? अरे ये बात छोड़ो ना, सुना है जलेबी का चौथा निकलने वाला है। चौथा? हाँ। अबे वो जिंदा है, चौथा कैसे निकलेगा उसका? अरे मैं शादी की बात कर रहा हूँ, सरपंच उसकी शादी करवा रहा है और उसे देखने के लिए एक लड़का आ रहा है। क्या बात कर रहा है बे? हमको क्या फर्क पड़ता है उससे? उसकी शादी हो जाए, हमें क्या दिक्कत है? एक बात बोलूं, तुम ना एक नंबर का चूतिया हो। वो कैसे? अच्छा एक बात बताओ, अगर सरपंच ने जलेबी की शादी करवा दी ना तो गांव वालों की नजर में हीरो बन जाएगा, और गांव वालों की नजर में हीरो बन गया ना तो गांव वाले उसके बेटे चंपू को ही वोट देंगे, फिर तुम्हारे हाथ में आएगा झांट के बाल। हाँ यार, ये बात तो सही कह रहा है। हाँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। हमको पता है जलेबी को कैसे पटाना है। अब तू देख हम सरपंच कैसे बनते हैं। तो अब कहाँ चले? आते हैं कहाँ चल दिए? जलेबी के पास, समझे? हाँ, जाओ बेटा जाओ, देखते हैं कैसे सरपंच बनते हो। लगता है आए नहीं अभी तक। जलेबी का कमलेश आ गया। काय बुलाए हो हमें? अब हम सुने हैं कि तुमको देखने के लिए कोई लड़का आ रहा है। आ रहा है तो तुम्हारी काय चल रही? हमारी जल नहीं रही है, हम तुमको किसी जाल में फंसने से बचाना चाहते हैं बस। मतलब वो ये है कि वो सरपंच जो है तुम्हारी शादी किस लिए करवाना चाहते हैं तुमको मालूम है? ताकि वो अपने बेटे चंपू को सरपंच बना सके अगला। लेकिन इससे तुम्हारा क्या फायदा? बातें ना घुमाओ, सीधे मुद्दे पे आओ। मुद्दा ये है मेरी जान कि अगर तुम्हारा वो चौथा पति भी बाकी पतियों जैसा निकल गया तो तुम क्या करोगी? और फिर तुमको पता है ना कि सरपंच तो हम भी बनना चाहते हैं। तुम हमें जानते नहीं हो क्या? जलेबी कभी सीधी नहीं होती। अब देखो कैसे सरपंच का सारा खेल खराब करते हो, और उसके आगे मैं क्या क्या करती हूँ। अच्छा सुनो, अब हमको जो बताना था हम तुमको बता दिए हैं, अब हम चलते हैं, ठीक है? अरे सुनो तो, इतना राज की बात बताए हो, कम से कम इनाम तो लेते जाओ। इनाम?